have with us superstar, legend in the making, the very handsome, a wonderful dancer, wonderful actor, the one and the only Mr. Varun Dhawan. नमस्कार, आदाब। नमस्कार। आज डेविड साहब और वरुण को देख के भी एक शेर याद आ रहा है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। चांद पे पहुँचे तो हैं, चांद तो मंजिल नहीं। चांद पे पहुँचे तो हैं, चांद तो मंजिल नहीं। चैन आ जाता है जिसको, वो तो कोई दिल नहीं। कोशिशों का इस कदर अंदाज होना चाहिए कि चांद से परवाज़ का आगाज़ होना चाहिए। ये काम हमारे इंडस्ट्री में डेविड साहब ने करके दिखाया है कि जो 60 फिल्म एडिट करने के बाद और 45 फिल्म एज ए डायरेक्टर करने के बाद भी उनमें आज वही जोश है। वहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी पिक्चर। तो मैं डेविड साहब से सबसे पहले जो है डेविड साहब से शुरुआत करना चाहूँगा कि बेसिकली आप एडिटर। एडिटिंग और डायरेक्शन में से आपने ज़्यादा एंजॉय किसको किया है? ऑब्वियसली एडिटिंग, मेरा मेन प्रोफेशन ही है। पहली मोहब्बत, पहली महबूबा। FTI से पास हुआ था मैं एडिटिंग करके, और वो कॉन्फिडेंस एडिटिंग में जो था उससे मैं डायरेक्टर। क्या बात है। एक्टर को हैंडल करना इजी होता है इफ यू आर अ गुड एडिटर। दूसरी चीज़ अपना, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की जब गाड़ी से उतरे, और मैंने पहले भी कई बार देखा है। क्या होता है कि वरुण आपकी गोद में खेला, आज आपके पड़ोस में इतना बड़ा स्टार बन के बैठा है, और पहले आप उसका हाथ पकड़ के चलाते थे। अभी मैं देखता हूँ जहाँ भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं वरुण आपका हाथ पकड़ता है कि पापा संभाल के। तो ये फीलिंग आपको कैसी लगती है? फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा। आप दूसरी बात ये बताइए, जब आप इंस्टीट्यूट से आए तो आपने आपकी मतलब हम लोग को इससे फिल्म फेडरेशन के लोग हैं, पूरे फेस्टिवल के लोग यहाँ आए हैं, सारे इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, वो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि एडिटिंग में आपने सारांश जैसी फिल्म एडिट की जी। मैंने लव स्टोरी भी की थी जी। मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म थी मेरी लाइफ की। तो बहुत फिल्में की मैंने जी। आई मीन सारांश की मैंने, फिर मैंने नाम की, मतलब महेश भट्ट के साथ काम किया, फिर मैंने मुकुल आनंद की। इनिशियली सावन कुमार जी की पिक्चर थी, मैंने जो स्टार्ट की जब 76 में पहली फिल्म की थी। करते करते इतनी सारी फिर अपनी फिल्में करने लग गया, तो अल्टीमेटली आई मस्ट हैव डन मोर देन 65 फिल्म्स एज एन एडिटर। और एडिटिंग उससे पहले दूरदर्शन में था, दैट वाज द ईरा ऑफ दूरदर्शन। वहाँ पे भी मैंने बहुत काम किया, बट यहाँ इतने फिल्म मेकर्स बैठे हुए हैं। वट डू ओनली से वन थिंग, एडिटिंग हैज़ बीन अ ग्रेट जॉब। मतलब जो मैंने किया है उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला फिल्म बनाने का, एज अ डायरेक्टर ऑल्सो। तो एक्स्ट्रा शूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे लगता था कई बार एक्टर बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसको काटना, अभी काटेंगे बाद में काट देते, कोई बात, अभी इनको कर ले दो। तो ऐसा कुछ सिलसिला अभी भी चलता है, बट एडिटिंग हैज़ ऑलवेज भी। स्क्रिप्टिंग में भी मेरा एडिटिंग ही काम आता है एज ए डायरेक्टर। सो इट्स अ टूल लाइक। वो तो खैर एज ए राइटर मैंने इनके साथ 20 फिल्म लिखी हैं, तो वो महसूस किया है मैंने कि सीन मतलब फ्लोर पे तो बाद में जाएगा, इनको सीन पढ़ना शुरू करते हैं, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, बस कर सर दुखा दिया तूने, इधर थे, और पेन लेके काट देते फ़ौरन उसी टाइम। अच्छा, लेकिन एक बात डेविड साहब भी मैंने आपसे बात करते किया, हाँ सारांश आपने एडिट की, नाम एडिट की, और फिल्म आपने बनाई है कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1। ये जो मतलब होता है ना कि एक आदमी का स्कूल होता है कि ये मुकुल आनंद के स्कूल से निकला है जी। क्या इसका एक जवाब ये है कि मेरे जो गुरु हैं एक्चुअली देखा जाए वो है मनमोहन देसाई जी। आई हैव ऑलवेज फॉलोड हिम, और उनके लिए फिल्में भी बनाई मैंने। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोला कि मियाँ एक चीज़ समझ लो, चलती गाड़ी का बोनट नहीं खोलना। तुम्हारा एंटरटेनमेंट स्कूल चल रहा है, इसके बाद तुमने एक अच्छी पिक्चर अलग बनाता हूँ मैं, वो अलग हो जाएगा फिर। सही बात, इंटरटेनमेंट, सही बात। तो अच्छा, अभी वरुण से ज़रा कि जब वरुण तुमको कब जहन में आया, जब
पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं डेविड साहब हैं, बचपन से तुमने उनको डायरेक्ट करते हुए देखा है, तो तुम्हारे जहन में ये क्यों आया कि मैं एक्टर बनूं, और कब आया? गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि सेशन 23rd को होने वाला था, तो काफ़ी लोग आए फिर निराश हुए। आई वॉज एक्चुअली शूटिंग फॉर कलंक, तो वो स्केड्यूल आगे बढ़ गई, हम लोग ने नोटिफाई किया था, बट आई एम ग्लैड कि सब लोग आ गए आज एंड वी कैन डू दिस टुडे एज वेल। थैंक यू, आई लव यू एज वेल। ऑल्सो मैं ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक अभी भी मैं रूमी जी को, मतलब वो कह रहे थे कि मैं इनके गोद में खेला हूँ, मैं इनके गोद में भी बहुत खेला हूँ बचपन में, शायद गोद में पेशाब भी की होगी मैंने। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जब ये मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में मैं अभी भी 8 साल का हूँ। इनको अभी भी ये लगता है कि वो 8 साल का वरुण है। आई थॉट, बट मुझे पहली बार तब पता चला था कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर है। मैं इसकी कहानी बताता हूँ। मैं वी वुड लिव इन दिस बिल्डिंग कॉल्ड सागर दर्शन इन बैंड्रा, और हम लोग खेल रहे थे, टंकी पे खेल रहे थे, टेरेस के टंकी पे खेल रहे थे। एंड खेलते खेलते यू नो द वॉचमैन केम अप एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग कम डाउन कम डाउन, एंड मुझे बोला कि नीचे आ नीचे आ। He's like, अरे तेरे पापा मुझे बहुत मतलब डांटेंगे, बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए आज। तो द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि माई डैड इज अ बिग डायरेक्टर इज बिकॉज ऑफ द वॉचमैन। जब तो जेन्युइनली, क्योंकि कोई दोस्त आके तो बोलेगा नहीं यार यार तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया, पर जब वॉचमैन ने बोला तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर है, सडनली आई फील अरे यार वॉचमैन को भी पता है। सो दैट्स द फर्स्ट डे आई रियलाइज दिस। Second thing I want to just get off my chest that I'm wearing these specs is because I have one of my favorite filmmakers in the audience, Sriram Raghavan. A man who changed my life. And there's a character that I'm kind of researching or trying to find in my mind, a little menacing character. So I've worn this to see if I can, मैं थोड़ी सी मतलब I can inspire Sriram to write something for me with this look in mind of a I think negative ही लिखोगे आप। so let's see if that happens. I'm going to take it out for now. But मैं हीरो तो मेरे को initially एक I wanted to own a channel. Initially I wanted to own a channel as a kid and I wanted to have my own talk show जहाँ मैं stand up comedy करता हूँ, मैं entertainment करता हूँ। I was obsessed by Jim Carrey, Robin Williams, Eddie Murphy, गोविंदा, महमूद साहब। मुझे ये लोग, जितने भी लोग जो इम्प्रोव करते थे या ऑन द स्पॉट कॉमेडी कर सकते थे, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद देम एज अ किड। आई वुड थिंक यार इनमें बहुत टैलेंट है, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और ये लोग जो मैं स्क्रीन पे देखता था, मुझे वो आम जिंदगी में भी दिखते थे। हर ग्रुप में अगर देयर आर 8 पीपल इन एवरी ग्रुप, एक लड़का या एक लड़की ऐसी होगी जो मतलब ग्रुप का जान होता है, वो इम्प्रोव करता है, कॉमेडी करती है, वो मजाक करते हैं। ऑलवेज एक ग्रुप में हमेशा दैट वन जोकर इज देयर, दैट वन कॉमेडियन इज देयर। आई ऑलवेज वांटेड टू बी दैट पर्सन, यू नो। सो दैट्स बीन माय लाइफ लॉन्ग थिंग कि अगर मैं ग्रुप में 8 लोग हैं, मैं वो ग्रुप की जान बनूं, तो मुझे वो बनना था। ग्रुप की नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान की जान बन गई। क्या बात। अच्छा डेविड साहब, जब वरुण ने आपके सामने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अब मुझे एक्टिंग में जाना है, हीरो बनना है, तो आपको? इसने कभी नहीं बोला। आपको बोला ही नहीं? ये शॉक मी एक्चुअली, यू नो। ये हमने सोचा इसको बैंक में कहीं पे नौकरी करा देंगे। इट्स अ ट्रू स्टोरी। आई वेंट एंड गिव मैंने इंटरव्यू दिया था सिटी बैंक में, सच्ची में। हमने कहा ये करेगा क्या यार, इसको पढ़ा तो दिया हमने, पता नहीं क्या करेगा। तो इसकी मम्मी बोलती है कि आई टॉक ऑल्सो, यू नो सो मेनी पीपल, इसको कुछ नौकरी करनी तो नौकरी करा देंगे, कुछ नहीं। और ऑल ऑफ अ सडन देन ही स्टार्टेड असिस्टिंग। तो ये करण जौहर को इसने असिस्ट किया, वो भी मुझे नहीं मालूम, ही वेंट अपने आप ही क्या किया, कुछ अभी तक नहीं समझ आ रहा मुझे। तो आप समझे ना, तो ये वहाँ से आया वहाँ। और एक दिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि करण घर आया नहीं, उसके पहले आई एक्चुअली ऑडिशन फॉर धोबी घाट, व्हिच ही गॉट वेरी या ही वेंट टू ऑडिशन फॉर धोबी घाट। वो किरण की पिक्चर थी जो। तो he asked me, and I said, "You're mad or what? You're going to do Dhobi Ghat or what?" I told him, I told his mother he's gone mad. He must do work films too properly. है इस टाइप की फिल्म से शुरू नहीं हो सकता सब किताब। So I told him that. Because initially my leaning was always towards the left side. I had loved Black Friday. I had loved all of Sriram's films.
Though Sriram is giving too many hits now, so we don't know whether he's left or right. Where is he? But I was always into more. I was leaning over there. You know, I would have probably given my right hand at that time to get launched by Anurag Kashyap, maybe. Honestly. So I was very excited to work over there, but obviously no one was taking me seriously at that time, and I auditioned for Dhobi Ghat. I didn't get the part, obviously, and then I think Amir sir or Kiran came and told you at a party. He told me, but then you know, Karan came one day and he says, "I'm taking you for my film," and he's playing the hero, one of the heroes. So I said, "No, इससे अच्छा क्या break होगा?" And he never told me कि Dad, come on, you make a film for me. Nothing, never. और वो पिक्चर फिर वो आया, अगेन आया और फिर बोला मुझे करण आफ्टर सम टाइम कि मैं डायरेक्ट करूँ। मैंने कहा बस बढ़िया है यार, अब तेरे को क्या चाहिए, भाई कंधे पे पैर रख और कूद जा। मैंने बोला दिस द राइट वे, फिल्म मेकिंग यही होती है। स्टार्ट वर्किंग, देन सेकंड फिल्म मैंने डायरेक्ट की, बट आई डोंट टेक एनी क्रेडिट ऑफ हिज, इट्स ऑल बाय हिमसेल्फ, ऑल इट्स लाइक अ वन मैन शो, हाउ ही गॉट You had a very averse reaction even when I told you I'm doing Badlapur. because of Huma. No, I didn't say that. ये दाढ़ी बना के वो कैरेक्टर में था, हंसता नहीं था, कुछ नहीं, बात में नहीं करता था वो 20 दिन तक। तो मैं अपनी वाइफ को बोलते दाढ़ी कब काटेगा यार, पता कर रहे हैं। When you met Huma in the plane and shit. No, I loved the film. Slowly he showed it to me. I didn't know what he was doing, but चलो पिक्चर तो अच्छी बनाई। He was very scared, huh? I'll be very honest. But when he saw the film, he was. I saw it not once. He showed me twice, and I loved the film. I said ये मामला सही है। ऐसा रिवेंज स्टोरी है, हिंदुस्तानी है ये। लेकिन अभी मेरे को लगा कि मतलब वरुण के सबसे बड़ा मतलब करण को थैंक्स बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, सबको। उससे पहले जो है बैंक वालों को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने जॉब नहीं दिया, वरना अभी ये सिटी बैंक का बैग लगा के घूम रहा होता है यहीं पे। अच्छा ये बताओ, अच्छा वरुण, कि डेविड साहब की तुमने 2 फिल्म की, हाँ, अभी ऐसे डायरेक्टर पूछ रहा हूँ कि दूसरे डायरेक्टर और डेविड साहब में तुमने क्या फर्क पाया? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। एक तो हिज क्लैरिटी, इनकी जो क्लैरिटी होती है जब सेट पे होते हैं, आई हैव नेवर मेट एनी अदर डायरेक्टर विद दैट मच क्लैरिटी। उनको पता है कि सीन उनको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कितना ब्राइटनेस चाहिए, उनको पता है। उस टाइम पे शायद बहुत एक्टरों को लगता है कि नहीं यार ये बहुत ओवर हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना अनबिलीवेबल क्यों कर रहा हूँ, तो वो खाली एक चीज़ बोलते हैं, कन्विक्शन। यू हैव टू बी कन्विंस्ड। वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि ये पानी है, ये स्टैचू है। अब सोचो ये पानी है, ये स्टैचू है, उल्टा कर दो। हाउ डू मेक द ऑडियंस बिलीव दैट? आई मीन इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। हाउ डू मेक, नहीं ये पानी है, तो ऐसे नहीं ये पानी नहीं ये पानी है, मैं बोल रहा हूँ ये पानी है, ये पानी पियो तो, एंड लिटरली लाइक ड्रिंक। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं आप देना चाहता हूँ। पहले मनमोहन जी की फिल्म अमर अकबर एंथनी का, वो तीनों बेटे माँ को खून देख रहे हैं बिगनिंग में फिल्म सीन, एंड एवरीबडी सेइंग ये 3 बेटे माँ को ब्लड दे रहे हैं, कैसे हो रहा है। यू वोंट बिलीव इन द थिएटर व्हेन दैट सीन कम्स, द होल थिएटर हैज क्लैप्ड। मतलब दिस मेक बिलीव, एक्चुअली सिनेमा इज दैट, यू आर सेलिंग ड्रीम्स, दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, और अच्छा डेविड साहब की 2 फिल्म तुमने इतनी बड़ी हिट की, हाँ, और डेविड साहब की और मतलब बचपन से तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? यार ये डेविड साहब मतलब पापा की ये फिल्म मेरे को बहुत पसंद है, या मैं करना। बचपन से मेरी फेवरेट फिल्म इनकी स्वर्ग है। आई लव स्वर्ग। आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है, एंड बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि द रीज़न आई लाइक दैट, ऑब्वियसली गोविंदा का जो कैरेक्टर है उसमें, गोविंदा सर का, वो एक अनाथ प्ले कर रहे हैं उसमें, वो अपने फैमिली से पिछड़े हुए हैं, एंड अनदर फैमिली टेक्स हिम इन। तो जब मैंने वो बचपन में वो फिल्म देखी थी, मुझे एक अलग मीनिंग मिली थी उसकी, एंड आई वुड फील कि यार हाउ डिड ही मेक दिस फिल्म सो सेंसिटिवली। देन एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज दैट व्हेन ही वाज स्मॉल he was separated from his parents for the first 5 years or 6 years. For around 5 years, he didn't live with his family and his brothers.
he was living separately. Because My father's elder brother. They didn't have children, so I was taken by them. so he didn't live with his parents for 5 years. He lived with someone else. He thought they are his parents. And then he went back to, because of poverty, because of many other reasons, whatever reasons they had at that time. And then he went back to living with my Dadi and Dada. So that displacement of family and being taken in by another family, I think when I saw that later on, I felt subconsciously that he understood that so well because he went through that at some point in his life. So मैंने वो कोशिश किया वो break down करने के लिए. I think that's why I think it's a brilliant film between a master and a servant, and then an underdog story as well, and very very well directed film also. अभी डेविड साहब, मुझे कई लोगों ने पूछा भी, अभी आपने जब बचपन की बात की तो याद आया कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि डेविड साहब का नाम है राजेंद्र धवन, डेविड कैसे हो? ये सब लोगों को वो क्या हो गया, जहाँ मैं बचपन में रहता था ना, तो पड़ोस में एक जू फैमिली थी कलकत्ता में, तो मैं उनके यहाँ आना जाना था. वॉज वेरी स्मॉल. उनकी 2 बेटियाँ भी थी, उन्हीं के यहाँ उन्होंने मेरा नाम डेविड रखा. और वो डेविड चलते चलते इतना बढ़ गया कि जब मैं FTI ज्वाइन किया मैंने, तो माय फादर कॉल्ड अप वन डे. ही सेड, डेविड अभी नाम जो है ना तेरा डेविड ही होना चाहिए. आई एम पुटिंग इट इन द न्यूज़पेपर एंड गिविंग इट चेंज ऑल योर अकाउंट्स एवरीवेयर, दैट्स नेम शुड कम. I followed my dad and that's how I did, and that is the name which is there now. क्या बात है, कितना अच्छी बात है. ये हमारा असली हिंदुस्तान है. नाम के पीछे लोग पड़े होते हैं. नाम ये होता है कि पापा ने खुद फोन करके बोला कि तुम्हारा नाम डेविड धवन होना चाहिए. क्या आपको पता था यही चलेगा आगे? यही चलेगा इंडस्ट्री में. ये मनमोहन देसाई को बोला क्या पता वो भी फैन थे दादाजी. अच्छा, दोनों का रिएक्शन मुझे देखना है. क्या होता है ना, हमको पता है इस इंडस्ट्री में जब हमारी फिल्म रिलीज पे आती है, हर फ्राइडे तबीयत खराब होती है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं कि क्या होगा. लेकिन जब पहली फिल्म वरुण रिलीज हो रही थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और रिलीज पे आई, तो तुम्हारी क्या फीलिंग? मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में, क्योंकि मेरे को पता था जो भी बिल फटेगा वो करण जोहर पे फटेगा. और इसलिए क्योंकि करण वो पहला डायरेक्टर होगा जो फिल्म के प्रमोशन पे जाके नाचा होगा, गाया होगा. He did everything in his power, you know. मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सिद्धार्थ में और आलिया जाके नाचना चाहते थे, बट सडनली करण has come out and he is doing राधा. तो मैंने बोला यार ये आदमी में बहुत फायर है, this one is his. But I said अगली वाले में मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा. I said this one is his and he had to drive the film at that time. Nobody knew us. The most stress I felt was when मैं तेरा हीरो was released. I was so stressed, and then after that, that stress carried on with every film. मैं तेरा हीरो, because I felt कि this was the film, Student was a film with 3 actors. चलो, you know, all the other actors have got work after that as well. I have not. Now I'm doing this film which is a complete comedy film. New actors ये zone या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में. अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूँ कि यार मैं सच्ची में हीरो हूँ, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, एक्शन करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा ऑडियंस के लिए. जस्ट गिव मी अ चांस. And literally that, मतलब I had clawed and fought and cried and done everything possible in that film. मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया. इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एक दिन उस शूटिंग के दौरान. And literally मेरा career was on. If मैं तेरा हीरो didn't work as a solo hero film for me, I would not be sitting here today. बट मेरे को ये भी कहना है कि जैसे वो मैंने बोला एक फिल्म के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरी जो नेक्स्ट रिलीज होगी कलंक में, उसके लिए भी यही कहूँगा. आई फील एवरी फिल्म इज अ मेक और ब्रेक फिल्म फॉर मी इन माई लाइफ. यू कांट, because you can't choose between your babies almost, and cinema has to be sacred and it has to be that much that you're ready to die for it. Otherwise, why are you doing a film? At least, chalo, why am I doing a film? Everyone knows I'm born to a very successful father. He has enough money. So it's definitely not money why I'm working over here. I'm not getting up in the morning every day and going to work for money. I'm going to work for the passion of cinema. I want, everything I do, I want to create something which will have an everlasting impression on people's minds, you know, which will stay with people and they'll discuss that later on. यार इसने ये किया या इसने वो किया, and somehow वो लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए forever, hopefully. So that's but my one thing I triangle. want to say, for Varun, he's one of the most insecure actor.
ही इज सो इनसिक्योर विद हिमसेल्फ ऑफ डूइंग गुड वर्क. मतलब वो खाना नहीं खाएगा, इसको होश नहीं है अपने काम के अलावा. Whenever I talk to him, he said, Dad, I'm doing this film now. Let me be here. So मतलब he will not come out till that film is ready, till he sees it. He's so insecure for the film. He works too much. That's why I tell him you should react, cool down now. थोड़ा इतनी फिल्में 10 फिल्में कर ली तुमने. नहीं, लेकिन आप पे गए, आप भी हर फिल्म के लिए कितने हाइपर हो जाते हो, कितना स्ट्रेस लेते हो, इससे ज़्यादा मुझे लगता है. और अभी ये कह रहे हैं इनसिक्योर, पर सबसे ज़्यादा प्रेशर तो यही डालते हैं. अरे वरुण, तो फिल्म में रिलीजिंग, कितने स्क्रीन्स लग रहे हैं? नहीं स्क्रीन्स तो लगने चाहिए. हाँ, इतने तो टेलर कौन काट रहा है? अरे उसको भी दो. पोस्टर ऐसे होता है, अरे कुछ रंग तो होना चाहिए पोस्टर में. ऐसे पापा आई एम नॉट प्लेइंग टपोरी और समथिंग कि मैं लाल जी. नहीं, अरे बट एक ब्राइटनेस होता है यार सिनेमा में. लोग जाएंगे यार, तुम लोग. They will come back after 2 hours. नहीं, I'm liking it now. नहीं, धीरे-धीरे have to give a chance था. धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है. अभी धीरे-धीरे अच्छा लग रहा है. फिर रात को यार मैंने पहले ही बोला था यार, लोगों को नहीं पसंद आएगी. Then next morning, नहीं मुझे फोन आया था रूमी का. हाँ, he liked it. हाँ. तो by the end I am confused. तो एंडिंग में मेरे को, मैं जो भी करूँ, मैं हमेशा ऐसा लगता हूँ कि यार मेरे को 100% चाहिए. और मेरी लाइफ की यही प्रॉब्लम है कि कभी मुझे कोई सब्जेक्ट में 100% नहीं मिला है. और अभी तक ऑल्सो आई हैव नॉट डन अ फिल्म दैट इज 100% क्लिक्ड इन द एंटायर कंट्री. तो माई एम इज कि मैं वो 100% लेके आऊँ एक दिन और मैं बोलूँ पापा ये देखो 100%. अच्छा डेविड साहब, मतलब आपने कोई स्टार ऐसा नहीं है, अमिताभ बच्चन, सलमान से लेके गोविंदा तक, जिसके साथ काम नहीं किया हो. राजेश खन्ना, सबके साथ काम किया है. तो अभी आप एज ए डायरेक्टर सेट पे वरुण धवन आपके लिए कैसा एक्टर है? सेट टेंशन पार्टी. टेंशन पार्टी है. टेंशन पार्टी. बट एक्चुअली बताओ कि फर्स्ट पिक्चर जब ये शूट कर रहा था मेरे साथ, एंड मेरे लिए बहुत नया था उस समय. बट आई वॉज नेवर ट्रीटिंग हिम एज अ न्यू कमर कि मेरा बेटा है कुछ. आई टू बिहेव द वर्स्ट विथ हिम ओनली. मैं शॉट भी लगाता था तो इसको बोलता ये सीन है ना, ये मैं यहाँ से ये शॉट चाहिए. इसे मगर ऊपर का किधर है मेरे को मालूम नहीं ना, पहले वो तो बताओ ना. मैंने कहा नहीं यही लूँगा अभी पहले. तो आई मेड हिम सो कंफ्यूज. देन यूज्ड टू लुक एट स्टाइल. अनुपम को बोलता था यार ये कैसे कर रहे हैं. अनुपम बोलता है सिनेमा ऐसे ही होता है, कैमरा यहाँ लगा, यहाँ के शॉट लेगा पहले. मेरा जो पहला सीन था अनुपम सर के साथ, तो ही सेड ये ऐसा है तू द एंकर. सो आई एम वेटिंग फॉर अनुपम सर एंड देयर वाज अ स्टैंड केप्ट विद द बॉल. He said, ये अनुपम खेर है, अब बोल. So I am looking around all the ADs, everyone is looking कि यार ये कैसे करेगा डायलॉग. तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये मजाक हो रहा है या ये सीरियस है. तो he said कर. तो I said but अनुपम सर तो है ना, he is a human being. ये टेनिस बॉल क्यों लगा है? He said if you can't act with a tennis ball, तो फिर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती. क्या बात. ये गेम As a filmmaker, I brought in the most difficult way in my film, especially the first one. Second में ये भारी हो गया था मुझसे. जुड़वा जब की थी. सेकंड में बहुत प्लानिंग की थी. जुड़वा ऐसे होगा, मोशन कंट्रोल होगा, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ये होगा वो होगा. एंड में बहुत सीन्स हम लोग ने ऐसे ही किए जैसे ओरिजिनल जुड़वा में हो रहे थे. जहाँ उन्होंने बोला कि कोई सीन नहीं था, आई हैव टू सी. जब प्रेम राजा को पहली बार देखता है एंड ही रिएक्ट्स, इट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी अ रिएक्शन एंड डू दिस. Then he said, नहीं, कुछ डायलॉग दो, what will you say? So I said, Pa, I'll probably abuse, मतलब in shock. नहीं, गाली मत देना, but how do you react? क्या करेगा ये? So I said, मैं सेल्फी खींचूंगा, ये करूँगा. He said, कर. I said, but वो stand, when he said stand, चट, ऐसे ही करते थे वो लोग. कैसे करता था सलमान? गोविंदा कैसे करता था? ऐसे ही करते थे. Just do it. Stop being stupid and all. तो I improvised for प्रेम. मैंने प्रेम की. Oh my God! Oh Jesus! I can't believe it! Oh! Somebody called my mom. मैंने ये सब किया and काफी improvisation किया 1 मिनट का. Now he told me इसका reaction दे. तो I said but अभी ये जो मैंने किया उसके लिए कोई क्यों देगा? अरे तूने ही किया है, तेरे को याद नहीं है? Otherwise nowadays you get a stand with the monitor where you can actually see the cat. That's how they do it, huh? That's how they do it in Hollywood films. That's how they do it even over here for all films.
But that one scene, we did it the entire old school way. That this guy improvised, and now he told me, now Raja knows what he's done, now even Raja should improvise as Raja. So Raja should improvise. That's one of the best scenes in the film. And I was so scared while doing that, I said, "Ye, which method of acting it is?" And then I realized it's the David Dhawan method of acting, obviously. इम्पल्स जो होता है ना, प्लान करके करो ना, तो परफॉर्मेंस में आपको पता चल जाता है, चलो इसने पढ़ा ये. जो एक्टर का खुद का आता है ना, दैट्स द बेस्ट एक्टिंग है. डेविड साहब की फिल्म में इसलिए सबका, चाहे छोटे एक्टर हो चाहे बड़े हो नए हो, एक सीन कर लो, सबकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है. कई बार हुआ हम लोग चाहे सलमान गोविंदा हम लोग करते थे, तो होता ना कि ये किया, अरे यार डेविड इधर तो अपन ने वो किया था, ये बैकग्राउंड ये सीन तू यहीं कर रहा है. बोले तू अगर बैकग्राउंड देखे तो तू स्टार ही नहीं है. तू किस बात का स्टार है, लोगों की नजर बैकग्राउंड पे पड़ेगी तो. और सब फिल्म सुपर हिट. प्रॉब्लम ये होता था कि इनकी फिल्म करके मैं जब दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करता था, सो यू गेट अ हैंगओवर ना ऑफ दिस सिनेमा. So when I would go and do other type of cinema, those directors would get scared initially. कि ये क्या कर रहा है? Because I want to improvise in every scene. So I think Sriram also, I think his first thing was he would tell me to calm down. I think first initially he made me calm down heavily because मुझे ये आज भी याद है कि एक डेथ सीन था बदलापुर में और मैंने बहुत लाउड किया था. इतना लाउड किया था कि आई थिंक कि बाकी के जो पेशेंट्स थे बाकी वार्ड्स में वो भी उठ गए होंगे. So Sriram came and said, "What are you doing? Just calm down, just internalize it, feel the pain." So then you have to surrender to other methodologies of performance, of acting and all that stuff too. अच्छा, ये जब इतना कमर्शियल सिनेमा डेविड साहब का घर में भी है ना, जुड़वा भी, और मतलब हिट का एक अलग मज़ा और नशा होता है. हर स्टार चाहता है कि मेरी फिल्म सुपर हिट हो. और ऐसे में आके एक अक्टूबर, सुई धागा और अपना जो बदलापुर, ऐसी जो फिल्म है जिसमें, और अपना बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसके अंदर भी मैसेज था दहेज के ऊपर और बेटी बचाने के ऊपर. तो मतलब क्या सोच के फिल्म सिलेक्ट की? मतलब होता है डर नहीं लगा कि यार मैं ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये बात है कि रिलीज के बाद अप्रिशिएट हुई, हिट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब तुमने फिल्म चूज की तो एक होता है ना कि यार मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ, ये मैसेज दे रहा हूँ समाज को, जो बहुत अच्छी बात है. बहुत कम स्टार ऐसा सोचते हैं कि हम मतलब ऐसी फिल्म करें जिसके अंदर अच्छा मैसेज हो, अच्छी बात हो. तुमने क्या सोच के चूज की? Instinct. All the films, ये सारे जितने भी फिल्में हैं, all the filmmakers were very hungry filmmakers. And मैं हमेशा जितना भी श्रेय दूंगा सारे डायरेक्टर्स को ही दूंगा. I think it's a director's medium. And सारे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा भूखे थे to prove a point, to give a message with the film. And I could see that in their eyes when they were narrating these subjects, and I knew it. And Sriram के साथ तो मतलब मैं आज तक नहीं समझा कि why he took me to play a 40-year-old man. And I don't think so I'll ever understand it. Why would someone take me after student and मैं तेरा hero to play a 40-year-old man? It's beyond. मतलब क्या देखा था उनमें? मतलब कभी शायद रोड पे गुस्सा देख लिया मुझे, या I still don't understand it. But it's hunger, it's passion, it's nothing else. I think जब भी किसी everyone, I believe हर इंसान हर कोई चीज़ कर सकता है. If this human being can do it, then even you can do it. Never think you can't do it. अगर ये कुछ कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? We can all do it. But it's at that point how hungry you are to do it. बहुत अच्छी बात है. हमें खुशी है कि वरुण की ये सोच है. हम लोग चाहते हैं कि ऐसी अच्छी और हिट फिल्म हमको देखने को मिले. इसलिए वरुण की सब्जेक्ट की मतलब को चूज करने के लिए जोरदार तालियां मुझे लगता है होना चाहिए. अच्छा, एक और चीज़ अभी आई कि घर में डेविड साहब डायरेक्टर है, एक और डायरेक्टर है रोहित धवन. रोहित धवन, पहले बताओ एज ए ब्रदर. He is everything for me. I think part of the reason I am the way I am is because of my brother. My parents were very busy when I was small. My mother used, obviously dad was very busy. वो हमेशा 2 या 3 फिल्में कर रहे होते. He would not be able to give us too much time at that point because he was earning money for the family. My mother was also busy. She was running her own business at that time. But my brother was always there for me. No matter what happened in life, आज तक कुछ भी हो जाए, I can count on him. And he's my real hero. He's my savior. He's my angel. And I can do anything for my brother. And I don't know what else to say. और रोहित धवन एज ए डायरेक्टर
बहुत बेहतरीन है डायरेक्टर की तरह, मतलब वो ही इज़ वेरी डिटेल्ड, लाइक प्रॉब्ली इज एजुकेटेड इन द वेस्ट, सो दैट्स मतलब उनकी पूरी स्क्रिप्ट जो आएगी डायलॉग्स के साथ आएगी, बीट्स के साथ आएगी, कैमरा मूवमेंट के साथ आएगी, द वे इन 2018 फिल्म्स आर बीइंग मेड, बिल्कुल उसी तरह, यू नो, यू कैन क्वेश्चन हिम ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ही विल हैव अ डिटेल्ड रीजनिंग बिहाइंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक हिज बेस्ट इज येट टू कम एज अ फिल्म मेकर. वो बिल्कुल ही वांट्स टू डू समथिंग न्यू, यू नो, इवन ही इज नॉट एज अ क्रिएटिव पर्सन, ही डेफिनेटली हैज अ पॉइंट टू प्रूव, और वो कुछ नया करना चाहते हैं आज की पीढ़ी के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए, इन अ विजुअल वे, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट व्हाट ही इज नाउ कमिंग अप विद आल्सो. काफ़ी एक्साइटिंग है. नहीं, सही बात है, हम सबको भी रोहित बहुत पसंद है, मतलब जो भी फिल्म उसने बनाई है इतनी अच्छी शूट की है, लगता है इंटरनेशनल सिनेमा है. और तुम्हारा रिएक्शन देखो, डेविड साहब एज ए डायरेक्टर, पापा सेट पे रोहित धवन एज ए डायरेक्टर, बेहतरीन इंस्टेंट रिएक्शन वरुण का ये था. बट आई ऑलवेज पापा सेट पे क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, मतलब आई फॉरगेट कि मैंने शायद फिल्म की ही नहीं हो, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं हो. I come and stand there because I get bullied on that set. There's Anupam Kher, there's Rajpal Yadav. He loves them. मतलब डेविड साहब को बताओ, वरुण को आज तक he- पता नहीं होगा जो डेविड साहब का स्टाइल है, जो एक्टर को मतलब होता है ना बेस्ट परफॉर्मेंस निकालते हैं. तो डेविड साहब कैसे चल रही शूटिंग, मैं तेरा हीरो, अरे करके आया स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या अभी इसको पता लगा एक्टिंग क्या होती है. जब निकालूंगा ना, जब देखेगा पब्लिक का रिएक्शन तो पता लगेगा एक्टिंग क्या होती है. मैं तेरा हीरो में एक बाइक शॉट दे रहा था, मैं बाइक चला रहा था और मैं गिर गया टर्न लेने पे. सो लाउडली ऑन द माइक ही सेड, आप भेजो भेजो इसको वापस धर्मा, भेजो, उधर ही लाड प्यार से बड़ा किया ना इसको, उधर ही जाने दो उसको, ये नहीं होगा इससे. मतलब इट वुड बी सो. आई रिमेंबर द सेकंड डे ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ऑफ मैं तेरा हीरो, आई क्राइड इन द वैन, and my brother came in and he started laughing. He said he's worked with very like hard people like Sanjay Dutt, Salman Khan, But I'll tell you one Ajay thing. Devgan. They're very hardcore people. He's saying this is the way he makes his cinema is on the front foot. He's not going to treat you differently. You have to come to him, his level. तभी तो इसको पहला गाना जो मैंने दिया, पलक तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है. क्या अभी बाहर बज रहा था वो गाना, अभी भी बजता है. नहीं बट झगड़ा होता था सेट पे. I'll tell you that. मतलब आफ्टर अ वाइल, मतलब आई थिंक ही मेड मी लाइक दैट, एंड आफ्टर अ वाइल आई वाज लाइक आल्सो, यार क्या है यार, मैं कर लूंगा, चलो क्या क्या सीन है, ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ ना, कैसे करना है इसे, ऐसे करना है इसे, अच्छा ठीक है, यू स्टैंड वेट, आई एम शोइंग यू आई एम. देन वो गुस्से में मैं सीन करता था कभी कभी कि यार यू चैलेंज्ड मी, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता, रुको एक सेकंड रुको, मैं करके था लिटरली. And he would मतलब make fun of me with the actresses and all sometimes. क्या हुआ? अच्छा, लेकिन इन लोग मतलब मैं तो सच बात है, तो बचपन से देख रहा हूँ ऐसा, मतलब बचपन से लविंग है, स्वीट है, नॉटी है. डेविड साहब के साथ जो रिश्ता होता है ना, एक बड़ा वाला राम, छोटा वाला लखन. रोहित, तो मैं साहिल को, अपने बेटे को सुना रहा था कि डेविड साहब का पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो दर्द रहता था. तो एक दिन ये छोटा था, तो डेविड साहब बोले, वरुण पैर दबा दे बेटा. तो बोले एक पैर दबाऊंगा. बोले अच्छा एक दबा दे. कौन से पैर में दर्द है? बोले राइट में. लेफ्ट दबाऊंगा. अच्छा खैर, एक बार जब रोहित की बात हुई तो मतलब मुझे लगता है कि लाली भाभी की बात करे बगैर कोई बातचीत पूरी नहीं हो सकती. क्यों, मैंने इतने साल देखा है जो घर जो है, तो लाली भाभी एज ए मदर, एज ए मतलब तुम, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सब तुम्हारे मदर तो इनकी भी रही है, तो हाँ. भी बोल दो. ये सब तो छोटे बेटे. शी इज ग्रेट यार, शी इज समथिंग एल्स. एक्चुअली हम तीनों को बड़ा उसी ने किया है, दैट्स व्हाट आई फील. और झगड़े भी बहुत होते हैं उसके. कई बार मैं वो झगड़े में गुस्सा होता हूँ, तो मैं करूँ क्या, अभी क्या, मैं उसको बोलता तू मेरे घर से निकाल दे. क्या बोल. नहीं, सही बात है, मतलब उन्होंने जिस तरह संभाला, तो डेविड साहब को फिक्र ही नहीं थी. इतनी फिल्म जिन्होंने 45 फिल्म की है, उसका क्रेडिट भाभी को जाता है ना. मेरे हेल्थ का एवरीथिंग, यू नो, शी इज देयर. अभी भी फोन में बोला कि रिलैक्स, यू आर गोइंग देयर. But you know, in childhood also, when obviously everyone's parents fight and all sometimes. ये कुछ बड़ा चीज मत बना देना न्यूज़ पे यार. बट ये बचपन में जब भी छोटा मोटा झगड़ा होता था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत कॉमिकल लगते थे. Obviously sometimes parents fight for the most stupid things, you know, like bread इधर क्यों रखा है, फ्रिज में क्यों नहीं रखा है, मतलब very
dumb thing. So मैं खाली I would just view. मैं उधर से खाली देखता रहता था कि यार ये क्या झगड़ा है. मतलब I would feel कि इनके जो फिल्मों में जो कॉमेडी चलते हैं, like how कादर खान कैरेक्टर ऐसे ही है. कादर खान के जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, जब चिड़चिड़ा होता था, मेरे को बहुत इनको देख के मुझे हमेशा वो दिखते थे. Because he also at home he wears shorts. He loves these Jordan shorts. You know, he wears Jordan shorts and he loves Nike shoes, Keds. That's his staple look at home. And bare body. At home, if someone asks me why do I get confidence, why do I do so many shirtless scenes, it's because of him. The amount of confidence he has to roam bare body in the house, it's insane. He'll just wear shorts and he'll keep roaming around. So tell him, Papa, what are you doing? People are coming, it's my house. Do the meeting downstairs, you don't want to do it. Meeting बाहर करो घर के. He'll just roam. मतलब at that time I would have tuitions and all भी होते थे ना घर पे. I said, Papa, my tuitions are there, all girls and all are coming. So, what is wrong with me? Look at me. And I think he would purposely fool. Like he would go in like that, then he would wear a shirt and come out and all that stuff. Near the teacher saying, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है. हाँ, मुझे नहीं लगता पढ़ेगा. So this would be the ये माहौल होता था घर में most of the time. अच्छा, पढ़ाई का तो मुझे एक और बताऊं मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता. मैं बैठा देख रहा हूँ, वरुण के हाथ में बुक है और पैर में स्केट्स हैं. हॉल में स्केट्स पे इधर से जा रहा है, इधर से इधर. मुझे कर क्या रहा है? मैं कल पढ़ रहा हूँ. ये कौन सी पढ़ाई है? खैर मजाक अपनी जगह. एक और चीज़ डेविड साहब, अभी ज़रा थोड़ा सिनेमा पे आके कि आपके सामने पूरी इंडस्ट्री, पूरा सिनेमा चेंज हुआ है. एडिटिंग जब आप करते थे तो आप उस पर करते थे मूवी वाला पे, है ना. उसके स्टीम में फिर धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सब कुछ हुआ है. ये चेंज आपको कैसा लगता है? एक्चुअली बताऊँ कि मैं मूवीला के ज़माने से हूँ, जो फर्स्ट. क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं क्या था, जरा बताइए. नहीं देखेंगे, वेरी डिफिकल्ट टू दैट एडिट यूज्ड टू बी वेरी गुड. आई फील द फ्रेम जो हम रोकते थे ना, जो कट करने का एग्जैक्ट फ्रेम मिलता है, दिस द फील जो था. आज ये जो मशीन्स आ गई हैं जिसपे रोकते करते, आई स्टिल फील के जो है ना एविड है, ये है, वो मज़ा नहीं आता. फिर हमको लगता है 4 फ्रेम पीछे ले यार, अभी ये राइट है, कट है. सो ऑब्वियसली टेक्निक यू कांट स्टॉप. पहले गाड़ियाँ क्या थी हमारे यहाँ, आज मर्सिडीज आ गई है, ये तो चलता रहेगा. बट टेक्निक में कुछ चीज़ें हट गई हैं. क्या हो गया कि हमारा कंसंट्रेशन जो है ना स्क्रिप्ट से हट गया कि ये पिक्चर ऐसी बननी चाहिए. हम टेक्निकली ऐसा करते हैं. अरे कैसा कर देंगे यार, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स ये आने से द होल फील ऑफ द फिल्म जो होता था पुराने ज़माने में, विद मेकर्स लाइक you can see Bimal Roy was there, Raj Kapoor ji the, all that, you know, the romance, the background, everything has changed quite a lot. But then धीरे धीरे वापस भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ये सर्कल है अपना. अच्छा वरुण, मतलब तुमने इतना सिनेमा का स्टूडेंट हो तुम, है ना, इतना काम कर रहे हो. अच्छा, मतलब तुम्हें कौन सा लगता है जो पुरानी फिल्म है, कभी होता है देख के लगता है काश ये फिल्म में ये रोल बेहतर मुझे करना चाहिए था, ये डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए था. कौन फेवरेट है, एक्टर और डायरेक्टर? तो देवानंद मेरे मॉम की, माय मॉम लव्स देवानंद एंड दैट्स हर फेवरेट एक्टर. तेरे घर के सामने, बहुत सारे, गाइड इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. तो मैं जब छोटा था तो वो मुझे हमेशा ये फिल्में दिखाती थी, बार बार आई वुड सिट एंड सी. देन महमूद साहब के बहुत फिल्में, डैड वुड शो मी. संजीव कुमार के बहुत सारे फिल्में डैड वुड शो मी. आई थिंक तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं कभी कभी देखता था, मुझे करनी थी. राइट नाउ लाइक आई सेड दैट मैं ये पहन के चल रहा था बिकॉज मेरे जो इमोशन का पेंडुलम है वो हमेशा बहुत एक्सट्रीम है, इधर से उधर जाता है. आइदर आई वांट टू डू वेरी हैप्पी फिल्म और आई वांट टू डू एक्सट्रीमली सैड ग्रीफ फिल्म. तो अभी हैप्पी फिल्म्स तो आ रही है मेरे काफ़ी. सो राइट नाउ आई एम जस्ट आई बीन डिस्कसिंग this film. It came back to my mind, Talented Mr. Ripley, and also I was scared. Also I saw American Crime Story. There's this character called Andrew Cullen, who's a
27-year-old serial killer. So I think एक actor के तौर पे you should be able to do all types of different types of cinema. तो मेरा फर्ज वो है कि मैं audience को ये भी believe कराऊँ और वो भी believe कराऊँ. तो सबको तुम फिर डरा रहे हो. अभी से डर रहे हो. अभी से डरने लग गया मैं.